हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, ज़रूर खुश रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वक्त अच्छा नहीं है इस वक्त काफ़ी लोगों के लिए। और ज़्यादा करके लव लाइफ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी शादी को लेकर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है। आप कहीं न कहीं अभी भी चाहते हो कि आपको सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए और वही आपको नहीं मिल रहा है शायद। और इसलिए आप परेशान हैं और इस वीडियो तक पहुँचे हैं कि मुझे सच्चा प्यार मिले मेरी ज़िंदगी में। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हो सकते हैं जो आप चाहते हैं या आप सोचते हैं क्या वो पूरे होंगे। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। कैंडल बैग्स रीडिंग में हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है। उसके पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से भी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना आप लीजिए। शिव शक्ति को ज़रूर याद कीजिएगा जब आप रीडिंग देखते हैं, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। और अपने पार्टनर का नाम भी लीजिएगा, उनको याद करके देखिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स क्या है, या इस इंसान ने अगर आपको दुख दिया है, इस इंसान ने इस पर्सन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये किसी को बता रहे हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको ऐसा, उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना था। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है। पार्टनर इज़ वेरी वेरी सैड। ओके, ये आपसे दूर रहकर उनको एक फीलिंग आ रही है कि अरे यार, ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, उसका दिल नहीं तोड़ता अच्छा था, उसके साथ झगड़ा नहीं करता तो अच्छा था, उसको नहीं छोड़ता तो कहीं न कहीं अच्छा था, उस वक्त मैंने ऐसे क्यों किया। तो आज वो 4 ऑफ कप्स है ना, आप एक साइड में और पूरी दुनिया एक साइड में कहीं न कहीं कंपेयर कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, आज प्यार उभर कर आ रहा है इस पर्सन का। ओके, इस पर्सन को लगता है कि यू आर द बेस्ट। आप सही में इस दुनिया में अगर हो सकता है इनका पास्ट रिश्ता रहा है, या इस पर्सन का ज़िंदगी में कोई ना कोई आपके पहले था या थी। ओके, लेकिन आप जब से आप मिले हो, आपका अंदाज़ अलग है, आपका प्यार करने का तरीका अलग है, आप एक अलग इंसान हो। और उनको लगता है कि यू आर ट्रू, आप सच्चे हो। ओके, आप सच्चे हो, या आपने ही उनसे सच्चा प्यार किया है। आपके जैसा कोई और, मतलब वो फील नहीं कर पा रहे, या उनको ऐसा कोई महसूस नहीं होता कि आपके जैसा उनको किसी ने चाहा है, या आपके जैसा उनको किसी ने प्यार दिया है इस ज़िंदगी में। वो उनको यहाँ पर नहीं महसूस हो रहा है। मतलब आप, यू आर डिफरेंट, आप अलग हो। वो कहीं न कहीं उनके समझ में आ गया। आपका कोई कंपैरिज़न नहीं, आपका कोई जोड़ नहीं है, आपके कोई बराबरी नहीं कर सकता। यू आर यूनिक। येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावरफुल पर्सनैलिटी आप हो। आप आपके बारे में वही ऐसा सोचते हैं ना आपके पार्टनर आपके बारे में, कि कहीं न कहीं आप ऐसे इंसान हो कि एक बार अगर किसी को चाहते हो तो टूट कर चाहते हो, अपनी जान तक देने के लिए आप रेडी हो जाते हो। लेकिन अगर एक बार आप किसी से नफ़रत करें, या आपको अगर कोई चीट करे या धोखा दे, फिर आप उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखते। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है। ओके, सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आपके साथ खिलावट करना, आपके आपके इमोशंस को हर्ट करना, ये कदापि आप सहन नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, तो उनको पता है कि उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, या आप आसानी से अभी उनको अपनाएंगे नहीं। ओके, आप अभी यू विल नॉट, आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। आपका विश्वास तोड़ा तो आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, और वो बात उनको परेशान कर रही है कि अभी क्या करें। आपने उनको पहले ही कहा है कि मेरे को सब कुछ मैं सहन कर सकता हूँ, या सब कुछ मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन झूठ, धोखेबाजी, मेरे प्यार के साथ खिलावट, ये आप कहीं न कहीं पसंद नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता। तो वही चीज़ें हो गई हैं। मून एनर्जी है, रात को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको। रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके पर्सन, और रात को बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बुरे ख़याल आ रहे हैं। ओके, इस इंसान को दैट इज़ मून एनर्जी। रात भर ये पर्सन सो नहीं पा रहे, या कल की एनर्जी, मतलब जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उसके पहले दिन की रात की एनर्जी, कि पर्सन को बहुत कुछ जैसे नाइटमेयर कहते हैं ना, डरावने सपने आए थे उनको,
ये लगा ना कि आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। देखिए आप रात को सोए नहीं हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, रात रात भर सोते नहीं आपके पर्सन। या ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, दूर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बस एक मौका ढूंढ रहे हैं ना कि कब वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या कब वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या कब ये पर्सन आकर कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज नाउ उनको पता है कि आप कुछ करेंगे नहीं, या फिर आप उनके पीछे नहीं भागेंगे, आप कुछ मेहनत ही नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आपका दिल टूटा है शायद इनकी हरकतों की वजह से, या आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हो। अभी उनको पता है कि आप कुछ भी करो आप नहीं आओगे उनके पास, उनको आना पड़ेगा आपके पास। सो ये पर्सन देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इंतज़ार कर रहे हैं, या आना चाहते हैं, या फिर आपकी राह देख रहे हैं कहीं पर आपको, मतलब जैसे कि आप उनको पता है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो वहाँ पर जाकर जानबूझकर खड़े रहे हैं, या वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में आपको मिले, तो कुछ प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की अप्रोच करने की। ठीक है, अचानक आपके सामने आना चाहते हैं ताकि आप उनको ना कह सकें। ओके, क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर वो आपके सामने आएंगे तो आप थोड़ी वहाँ पर लड़ाई करेंगे, आप थोड़ी हाँ कहो कहेंगे, आप कुछ ना कुछ बात तो उनकी सुनने की कोशिश करेंगे। यू नो दिस पर्सन वांट्स टू इंटरेक्ट लाइक दैट। एस ऑफ कप्स है तो प्यार है, आपके प्यार को ठुकरा कर बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, या फिर आपके प्यार को ना समझ कर परेशान है, क्यों मैंने नहीं समझा। ओके, सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। दोनों सिंगल्स हो, ज़्यादा करके मुझे लगता है कि दोनों सिंगल्स हो, या फिर एक शादीशुदा है और एक सिंगल है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखाई देता है, और एज गैप भी मुझे दोनों के बीच में दिखाई देती है। ठीक है, ये पर्सन मुझे आप ना एक अथॉरिटी फिगर पर हो सकते हैं, मतलब आप एक अच्छा खासा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या आप एक टीचर हो। ओके, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, और ये थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे खासे सेटल पर्सन लगते हो मुझे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, और फ्लेम के ऊपर फोकस करके जितना हो सके अपने पार्टनर का नाम लेने की कोशिश करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। हर हर महादेव। या इन्फिनिटी सिंबल है, मतलब ये पर्सन टूट कर भी आपको ही चाहते हैं। हो सकता है कि आपका दिल तोड़ा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फील होता है। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाल दूँ। ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, और इनको ये लगता है आजकल या आज इस वक्त कि क्यों उनके दिल में या उनके मन में आपको लेकर बुरे ख्याल क्यों आए। ओके, उन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचा या गलत सुना, या आपके ऊपर शक किया, या फिर क्यों वो आपसे नाराज़ हो गए, ऐसा उनको फील हो रहा है। पछतावा नज़र आता है मुझे। अकेलापन तो है ही है, पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें क्या है ना, उनको ये महसूस हो रहा है बार बार कि उन्होंने जो हरकत की है आपके साथ, या इन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट किया है इस वक्त ना, उनको लग रहा था कि वो सही है और आप गलत हैं। उनको आज लगता है कि नहीं, ये गलत हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, और उनको आप अभी किसी भी हाल में माफ़ नहीं करोगे। तो एक डर है कि इस इंसान को आप कभी माफ़ नहीं करोगे। या इस पर्सन को अभी लगता है ना कि हमेशा के लिए उन्होंने आपको खो दिया है, या आज वो आपके लिए अनजान बन गए, मतलब स्ट्रेंजर बन गए हैं। मतलब इस इंसान को आपने कहा होगा कि देखो, तुम अगर जाओगे या मुझे छोड़कर जाओगे तो वापस मत आना। ये आपके शब्द उनको सुनाई दे रहे हैं शायद, कि आपने उनको रोकने की कोशिश की या बताने की कोशिश की, देखो तुम काफ़ी बार ये कर चुके हो मेरे साथ कि तुम आते हो, या जब मर्ज़ी तुम मुझे छोड़कर जाते हो, या जब मर्ज़ी तुम मुझे ब्लॉक कर देते हो। मैंने आज तक ये सारी चीज़ें सहन की हैं, लेकिन ये लास्ट है, अभी इसके बाद मैं सहन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अगर तुमको जाना है तो वापस मत आना। और वो शब्द शायद इस पर्सन को बार बार सुनाई देते हैं कि कुछ भी हो जाए आप नहीं बदलोगे, या आपके शब्द
जो आपने कहे हैं वो आसानी से नहीं बदलेंगे। अभी उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ओके, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, या शायद इस पर्सन को लगता है कि अब आपको उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। इमोशंस बहुत है, ये पर्सन रो रहे हैं या इनके आंखों में नमी है आपको याद करके, या खुद की गलती की वजह से, मतलब जैसे होता है ना कि हाथ पांव पटक देना, मेरी गलती होगी, सर पटकना, मेरी गलती होगी, क्यों मैंने ऐसे किया, तो खुद को कोसते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन। तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपके पर्सन को आपसे दूर रहकर या आपसे दूर होकर, या पेनफुल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इस इंसान को। मतलब जैसे लगता है ना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए। आज इस इंसान को लगने लगा है कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ यूजलेस है, सब कुछ मीनिंगलेस है आपके बगैर। अगर आप हैं तो उस जीवन को मीनिंग है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप हैं तो सब कुछ सही है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब कहीं ना कहीं एक आत्मिक कनेक्शन वो फील करते हैं शायद आपके साथ, या फिर एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कि जब जब वो आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, एक सुकून उनको महसूस होता है। लेकिन पता नहीं डेविल एनर्जी है जो उनको मजबूर करती है आपके साथ लड़ाई करने के लिए, आपके साथ झगड़ा करने के लिए, और बाद में वो पर्सन खुद ही पछताते हैं। ओके, सो यू नो देयर आर स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके दिल में। मतलब आप इनको अगर मौका देते हैं अभी ना कि चलो बात करो, क्या है बोलो, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है, इनको मौका दीजिए। अगर आप नाराज़ हैं इनसे और आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुरी तरीके से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ रीडिंग और फीलिंग्स बताना नहीं है, आपको गाइडेंस देना भी है। तो जब जब मुझे गाइडेंस महसूस होता है कि इस इंसान को चलो बोल दो करके आप एक बार बोल दें, वो उसके दिल में जो है उसको कहना है आपके पर्सन को। देखिए इतना जमा हुआ है इमोशंस एक साथ कि मुझे लगता है कि आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स ये पर्सन बात करते जाएंगे। ओके, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ इस इंसान ने जमा करके रखा हुआ है। ओके, और जब तक ये आपको कहते नहीं, ये चैन की नींद नहीं सो सकते, रात भर जागते हैं शायद ये पर्सन। या दिस पर्सन इज रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा इनको बात खाने को आ रही है। कहते हैं ना हम कि अरे यार मैंने ऐसे किया, अभी मेरे दिल पर लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये उनकी तड़प है कि वाई आई डिड दिस, या मुझे उस वक्त क्यों नहीं ये चीज़ें दिखाई दी कि उसको तकलीफ़ हो रही है, या मेरे इस बर्ताव की वजह से उसके दिल का हाल देखो। कहीं ना कहीं आपके बारे में नहीं सोचा, बस अपनी खुशी के बारे में, या उनको जो अच्छा लगा वो करते रहे। ओके, राइट नाउ दिस पर्सन इज यू नो लॉट ऑफ इमोशंस। मतलब वो जो फायर साइन थी ना, ईगो, एटीट्यूड, घमंड, या ईगो सेटिस्फाई करना था पर्सन को, या जीतना था। ओके, आपके साथ उनको जीतना था। ठीक है, हमेशा उनको, मतलब वो अगर जीत जाते हैं ना किसी भी चीज़ में, झगड़ा कर रहे हैं तो भी उनको जीतना है। ओके, बहस कर रहे हैं तो उनको जीतना है। तो वो आज हार चुके हैं। अगर आप ही चले गए उनकी ज़िंदगी से तो उनको लगता है कि मैं तो हार गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ यू आर हैप्पी, या फिर आपका बदला हुआ रूप, क्योंकि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, या किसी से पूछताछ करके आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं डेफिनेटली यस। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, चुप चुप के देखते हैं, आपको पता भी नहीं है कि कहाँ से देखते हैं। हो सकता है एक ही शहर में है, या आप दोनों पड़ोसी हैं, ऐसा भी हो सकता है। हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सो हो सकता है कि हनुमान जी को आप मानते हैं, या आपके पर्सन हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, हनुमान चालीसा आप सुन रहे हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, और सैटरडे भी है, वाओ। तो हनुमान जी आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि घबराओ मत, आप दोनों का मिलन होकर रहेगा, या फिर इस बार आप अपने पार्टनर को माफ़ करो, वो सच में सुधर कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। एक कार्मिक साइकिल शायद एंड हो रही है, और वो भगवान जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर हनुमान जी विथ टेल। ओके, सो यस, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा जय हनुमान, जय बजरंग बली। सो ये मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों यहाँ पर दिखाई दे रही कि यस उनकी कृपा है आपके ऊपर, और इसके आगे का रिश्ता बहुत ही बेहतर होने वाला है। ठीक है,
वो आपको देखते हैं, वो आपको कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको पता है कि आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं है। या कहीं न कहीं होता है ना कि आपको अगर कोई चीट करे तो कैसे होता है, आप रोज़ाना चाहकर भी उस इंसान के बारे में नहीं भूल सकते या नहीं उसको यादों को नहीं मिटा सकते। तो आपकी हालत ऐसी है, मतलब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रह-रहकर इस इंसान की यादें, इस इंसान की बातें, ओके, झूठे प्रॉमिसेस जो किए थे, वो आपको बार-बार सता रहे हैं कि इसने मेरे साथ क्यों खेला? मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? या फिर आपने बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस किया है इस पर्सन के लिए, क्यों उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा? आपसे दूर जाने से पहले उन्होंने क्यों आपको साफ-साफ कहा नहीं कुछ भी चीज़ें? या फिर उन्होंने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि आपसे दूर जाएँगे तो आप कहीं न कहीं पागल हो जाओगे, आपको सँभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप है और आप किसी को कह भी नहीं सकते, आपको अंदर से घुटन हो रही है। तो मुझे लगता है ना कि वो देख रहे हैं कि उनकी वजह से ना आपकी हालत ख़राब हो चुकी है, या उनकी वजह से आप बीमार पड़ चुके हो, या उनकी वजह से, बर्ताव की वजह से आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है। यू आर अलाइव, आप ज़िंदा तो हो, लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो चुका है ब्रेकअप का, या फिर ब्लॉक सिचुएशन का। आपने, कहते हैं ना कि बुरी तरीके से अपने ऊपर वो एक शॉक लिया है। यू आर स्टिल इन अ शॉक कि जिससे मैंने प्यार किया या जिसको मैंने टूट कर चाहा, उससे मैंने उम्मीद तो नहीं रखी थी कि ये मेरा दिल चीर कर तोड़ कर जाएगा, मेरे फीलिंग्स को मरोड़ कर जाएगा, ये आपने नहीं सोचा था। और वो चीज़ें आपके लिए शॉकिंग रही हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूअसली हर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब वो खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं अभी, क्योंकि आपको तकलीफ़ हो रही है और आज वो कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। आज उनको फ़र्क पड़ रहा है, पहले उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है? वो दूर जाते थे और फिर 20-22 दिन या 2-3 महीने के बाद वापस आते थे, फिर वही पैटर्न। लेकिन आज वो उनको तकलीफ़ हो रहा है। हो सकता है कि पर्सन मैच्योर हो गए, 27-28 साल के हो सकते हैं आपके पार्टनर, पता नहीं क्यों? डेफ़िनिटली 27-28 साल के पार्टनर हो सकते हैं आपके। यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिखाई देती है उसमें है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, मेष राशि मुझे नज़र आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर पाइसेस, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ब्लैक टर्मोलाइन आपने पहना होगा या आपके पार्टनर ने, ऐसा मुझे लगता है। बुरी नज़र लगी है आपके पर्सन को या आपके रिश्ते को, और हीलिंग लेते हुए नज़र आते हैं पर्सन। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखते हैं शायद। ओके, अपनी कुंडली चेक कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता क्यों टूटा, या मेरे को गुस्सा क्यों आता है, कुछ तो इलाज करो, हमारा रिश्ता ठीक करो, समथिंग लाइक दैट। किसी से टैरो रीडिंग ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ चेकआउट कर रहे हैं कि क्यों हुआ हमारे बीच ऐसा, किसी ने कुछ कराया तो नहीं। एक तो आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कहीं से रीडिंग ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं। ब्लैक टर्मोलाइन मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड। यस, इस रिश्ते में आपने बहुत दिया है। ओके, आपने, मतलब हिसाब करना ही मुश्किल है कि आपने कितना क्या किया है इस रिश्ते के लिए। चाहे वो हर चीज़, समय दिया, पैसे दिए, ओके, इस पर्सन के सुख दुख में आप साथ रहे हो, और मुझे लगता है कि रात की नींद भी आपने उड़ा दी है इस इंसान की वजह से। इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है। ओके, अपने बारे में ना सोचकर इस पर्सन की खुशी के बारे में सोचा है। ना सिर्फ इस पर्सन की खुशी के बारे में, बट इट इज़ शोइंग मी अ ट्री दैट इज़, इस इंसान की फैमिली के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। इनकी फैमिली को पता भी नहीं है कि आप पैसे देते थे, या आप उनके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आप मदद करते थे, इनका लोन सैंक्शन होने में आपका हाथ था, या इनके पास जो गाड़ी है आपने पैसे दिए हैं, इनकी फैमिली को पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है आपने चुपचाप इस पर्सन को बहुत हेल्प की है। ओके, जो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि दिस पर्सन वॉज ओनली टेकिंग फ्रॉम यू, आपको रिटर्न कुछ नहीं दिया। इस पर्सन के शब्द भी मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के शब्द ये रहे होंगे कि जब मैं कमाऊंगा या जब मैं कमाऊंगी ना, हम मस्त ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे सब कुछ मैं लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, समथिंग लाइक दैट। सो आज मुझे लगता है कि आप अकेले पड़ चुके हो, क्योंकि आपने अपने आप को अकेला कर दिया है, क्योंकि इस इंसान के अलावा आपने किसी के बारे में सोचा नहीं है। आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं,
सितंबर, स्ट्रांगली सितंबर और मार्च यहाँ पर नजर आता है। सोलमेट में हो सकते हैं दोनों, या ट्विन फ्लेम्स में भी हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है वो है बटरफ्लाइज। बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं यहाँ पर, रोजेस है, फ्लावर्स है और पेड़ है, पता नहीं, गार्डन की एनर्जी नजर आती है। गार्डन में बैठे हुए पर्सन नजर आते हैं, या गार्डन में ज़्यादा करके मिलना जुलना हो सकता है आप दोनों का, गार्डन में कोई जगह हो सकती है। ओके, सो दिस पर्सन इज वेटिंग देयर, या ये रोज़ाना जहाँ पर आप लोग मिलते थे वहाँ पर वो जाते हैं, अकेले टाइम गुजारते हैं, उनको लगता है कि आप नहीं आओगे, या एक उम्मीद है इस पर्सन की कि आप कभी ना कभी आओगे, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग समवेयर फॉर यू। ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर आप रोज़ाना मिलते थे वहाँ पर बैठे हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन के नाम का अक्षर, लेटर, नाम का पहला लेटर H हो सकता है, S हो सकता है, R हो सकता है, साथ ही साथ V हो सकता है, K हो सकता है, U हो सकता है, N हो सकता है। बहुत सारे लेटर्स आए हैं आज इस वक्त। हाल ही में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हुआ है, कुछ ना कुछ पार्टी हुई है, कुछ ना कुछ शादी, हल्दी, कुछ भी हो सकता है जिस वक्त आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ तोहफा भी लिया है। अभी इस पर्सन के इंटेंशंस ऐसे हैं ना कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया और इस इंसान को ये ऐसा लगता है कि वो आपके कर्जे में है। ओके, आपको देने लगते हैं पर्सन कुछ ना कुछ, और ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। आप दोनों का कोई अधूरा सपना रह गया है, जैसे दोनों मिलकर घर लेना चाहते थे, या दोनों मिलकर गाड़ी लेना चाहते थे, दोनों मिलकर, हो सकता है इस पर्सन ने आपको वादा किया था कुछ रिंग पहनाने का, कुछ सोने की, डायमंड की चीज़ कुछ लेनी थी, और उस वक्त उस बीच ही आप दोनों अलग हो चुके हैं। ओके, सो वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ खरीद कर देना चाहते हैं आपकी खुशी के लिए, कि देखो मैंने ले लिया, तुमको जो वादा किया था, तुम मुझे एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मैंने तुमको वादा किया था कि मैं ये दूंगा या दूंगी, वो लेकर वो देना चाहते हैं आपको। ओके, और यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन, अभी क्या है ना, इस इंसान को लगता है कि आगे आप उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मतलब कोई गारंटी नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आप अभी बदल चुके हो, या आप अभी, आपके अंदाज से उनको महसूस होता है कि आप अभी उनके साथ नहीं जाना चाहते हो शायद। और इस पर्सन ने वो नहीं सोचा है कि वो वापस आ रहे हैं, कमिटमेंट, शादी, वो नहीं सोच रहे। अभी उनके मन में क्या है ना कि एक एटलीस्ट ऑन टॉकिंग टर्म्स आप हो, बातचीत एटलीस्ट आप दोनों के बीच में शुरू हो जाए, बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। वो आपके आकर आपके गले नहीं पड़ना चाहते कि मुझे एक्सेप्ट करो, या वो नहीं चाहते कि आप भी उनके पीछे पड़े। बस एक रिश्ता शुरू हो जाए, बातचीत हो जाए, एंड देन आगे के आगे सोचा जाएगा, क्योंकि पर्सन को अभी कुछ भी सपने नहीं दिखाने हैं, ना ही खुद कुछ सपने देखने हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये सपना सच होगा नहीं होगा, या आप अभी रेडी होंगे उनके साथ रिश्ते के लिए या नो। वो डर रहे हैं, पूछने के लिए भी डर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, कमिटमेंट, मैरिज, शादी, ये कुछ भी नहीं सोच रहे। बस आपके साथ बातचीत करके ये सिलसिला शुरू करना चाहते हैं वापस। और मुझे लगता है हीलिंग एनर्जी यहाँ पर है, पता नहीं क्यों। एक तो आप रेकी हीलिंग ले रहे हो, या फिर आपके पर्सन कहीं से हीलिंग, उनकी हीलिंग एनर्जीज मुझे नजर आती है। मतलब इस कपल के बीच, मतलब आप दोनों के बीच में हीलिंग एनर्जीज मुझे फील होती है। अगर आप करवा रहे हो किसी से हीलिंग कि मेरे पार्टनर आ जाए वापस, तो वो काम कर रहा है, या फिर आपके पर्सन अगर आप दोनों के रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग मी। या इस पर्सन को आज एक रोने का मन कर रहा है कि बहुत दूर हो गए अचानक, मतलब उनको लगने लगा कि हम काफ़ी दूर हो गए यार, अभी हम कैसे मिलेंगे, अभी हम कैसे एक हो जाएंगे, अभी मैं कैसे सब कुछ सही करूं। दूर जाना मतलब निकल जाना झटके से बहुत आसान था, लेकिन अभी मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं, या आगे मैं बहुत निकल चुका हूं कि वापस उसके पास कैसे जाऊं। फासले बहुत ज़्यादा हो गए। दिस पर्सन इज़ फीलिंग रोमांटिक, फायर है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है बहुत ज़्यादा। यार आपके सपने में अगर ये पर्सन आ रहे हैं आजकल, रह कर आपको ये भी लगता होगा कि ये मेरे सपने में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए तड़प रहे हैं। दैट एनर्जी इज़ कनेक्टेड, वो आपको मैसेज भेज रहे हैं, या वो हीलिंग की एनर्जी भी है जो हो रही है ना, आपको एहसास हो रहा है इस पर्सन का। सो या दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग फर्दर, आगे जा रहा है। इस रिश्ते में फ्यूचर है, या फ्यूचर
नहीं है, वो आप दोनों का इरादा होगा या दोनों का डिसीजन होगा, बट इट इज़ ऑन द हीलिंग, हीलिंग जर्नी, मतलब हीलिंग हो रही है। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप पहले से इनके साथ लॉयल रहे हो, आप हमेशा लॉयल रहे हो, बस पर्सन की फ़िक्र करते रहे हो। आप अगर शादीशुदा नहीं भी हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते थे। मतलब लोग आपको कहते थे कि देखो आ गए, लव बर्ड्स आ गए या एक कपल आ गया, मतलब बिना शादी के भी कैसे हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं। तो बुरी नज़र भी लगी है, बहुत सारे लोग जेलस भी थे कि पति पत्नी जैसे आप रहते हो, एक दूसरे के बिना कहीं पर नहीं जाते हो, एक दूसरे को पूछ कर ही जाते हो, मूवी देखना है, कहीं जाना है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को बताते हो। घर तक पहुँचते वक़्त जब तक नहीं पहुँचते तब तक कॉल पर कॉल, पहुँच गए, अच्छे से पहुँच गए। तो कहीं न कहीं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, वैसे आप दोनों के बीच में वैसा ही रिश्ता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आप पति-पत्नी जैसे ही बर्ताव करते थे और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की बुरी नज़र, ओके, बुरे इरादे, देखो कैसे जा रहे हैं, देखो कैसे घूम रहे हैं, शादी से पहले घूम रहे हैं, जेलसी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जिसका इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है कि चाँद को देख रहे हैं रात को या तारे देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इमोशनल। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों का भविष्य बहुत ही अच्छा है और ये जो हो रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नहीं समझ, ये एक साइकिल अभी कंप्लीट हो रही है। आगे अभी आप जब बढ़ोगे ना, तो एक सीरियसनेस होगा इस रिश्ते में, एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करोगे, जो कि यहाँ पर मिसिंग था, और ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। मुझे लगता है कि अगर आप ठहरे हो, आप रुके हो, इस पर्सन की तरफ से कुछ हो, तो वो सही कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्योंकि यू हैव स्टॉप। आपको लगता है कि मुझे अभी रुकना चाहिए, उनको आने दो, उनको अपनी दिल की बात कहने दो, एंड दैट इज़ करेक्ट। मुझे लगता है उनकी दिल की बात आपको सुन लेनी चाहिए और उसके बाद कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। ओके, सो आई थिंक अमेजिंग फ्यूचर, एक अमेजिंग एनर्जी है जहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रीयूनियन तो दिखाई देता है, बट इट विल बी अ वेरी, वेरी सीरियस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।